राम राम दोस्तों। जो भी सनातनी है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, एक बार सुन लो। 2 मिनट की वीडियो है, 2 से 3 मिनट की। देखो, सनातनी जितने भी लोग खुद को कहते हैं कि मैं एक सनातनी हूँ, पहली चीज़ तो ये समझने वाली बात है कि सनातन एक मात्र धर्म है, बाकी जातियाँ हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले जातियाँ बनाई गई थी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। धर्म एक ही है, वो है सनातन। बाद बाकी बनाने के लिए तुम कुछ भी बना सकते हो, एक सीधी सी बात ये है। ठीक है, लेकिन क्या सनातनी आप लोग खुद को कहते हैं? क्या आप मानते हैं इस चीज़ को कि आप वाकई में सनातनी हैं? हम ये चीज़ कह देने से कि हम हिंदू हैं तो हम सनातनी हैं, ये ऐसा थोड़ी ना होता है यार। सनातन का मतलब क्या है कि भाई किसी से बैर नहीं, कोई लालच नहीं, किसी के प्रति घृणा नहीं, हिंसा नहीं, ठीक है, और किसी को मार के खाना नहीं, एक डिसिप्लिन लाइफ जीना। जो बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना, भगवान को भाई अगर हम वाकई में सनातनी हैं तो हम सुबह जल्दी उठेंगे सूर्योदय से पहले, और हम भगवान की आराधना भी करेंगे सुबह। उसके बाद अपने पूरे दिन का जो भी काम है हम उस काम में लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन आजकल इंसान सिर्फ ये कहता है कि मैं एक सनातनी हूँ। काहे कि तुम सनातनी हो बे? तुम रात सुबह के 10 बजे उठते हो, दूसरों को मार मार के खा रहे हो, ठीक है, दूसरों से घृणा कर रहे हो, दूसरों को लूट रहे हो। हर एक डिपार्टमेंट, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में भाई साहब सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मतलब एक जात मिलेगी, वो है तुम्हें हिंदू। ठीक, और ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ लोग एक दूसरे को खाना आ रहे हो। अरे तू पैसे दे मेरे को जी, और फिर वो कहेंगे अगर कोई बात हो जाए एकदम वर्दी टोपी ओपी लगा के, अरे मैं एक सनातनी हूँ। यार थोड़ा सा तो साला मतलब वो रखो ना अंदर से एक डर भगवान का, थोड़ा सा डरो। तुम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि सनातनी का मतलब क्या है, लेकिन हम अपने आप को सनातनी कहने से पीछे नहीं हटेंगे। लोग स्टेटस डालते हैं। आज के टाइम पे तुम देखो, अगर ये कह दिया जाए कि एक मतलब एक यात्रा निकलेगी, ठीक है, राम यात्रा निकलेगी, उसमें लाखों की भीड़ होगी, लाखों में वो लड़के आएंगे जो एकदम जय श्री राम नारा लगाएंगे, और शाम को जाके इंस्टाग्राम पर लड़कियों के पीछे भागेंगे। ठीक है, लड़कियों को स्टॉक कर रहे होंगे, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे होंगे, या किसी से बाबू सोना कर रहे होंगे। ऐसा भी नहीं है कि जेन्युइन झूठ का। तो ऐसे लोग सनातनी को, अपने आप को सनातन कहते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है और बड़ी गुस्सा भी आती है। तो कम से कम सनातनी को जानो, पहचानो, उसके बाद खुद को सनातनी कहना चालू करो। और जात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। अगर उसके अंदर दया, धर्म, नियति, ये सारी चीज़ें हैं तो वो सनातनी है। ठीक है, मैं कहता हूँ कोई भी मुसलमान लेके आ जाओ और वो इंसान किसी भी जानवर को काट के ना खाता हो, ठीक है, उसके एक डिसिप्लिन लाइफ हो, किसी के प्रति गलत ना करता हो, दीन भावना ना रखता हो, तो वो एक सनातनी है यार। उसमें कोई ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं वो सनातनी नहीं हो सकता। भगवान ने इंसान बनाया है, इंसान ने जातियाँ बनाई हैं, जातियों में जातियाँ बना दी हैं। ये देखो, फिर बंटवारा कि बंटवारा तो होगा ही एक देश के अंदर। तुम सोचो, एक धर्म है जो है सनातनी, उसमें सबसे पहले कितनी जातियाँ बनी? 4, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। फिर उन चारों में से हर एक जाति में की सबसे बड़ी ये जाति है। जैसे मुसलमान के अंदर बहुत से ये अलग मुसलमान है। जैसे हिंदू के अंदर कि ठाकुर है, पंडित है, शूद्र है, ये है, वो है। वो तो इंसान अपने कर्म से है ना, लेकिन आपने बना दिया वो तो चलो ठीक है। फिर ठाकुरों में की आ गई 32 जातियां हैं, पंडितों में आ गई जो 40 जातियां हैं। क्या मतलब? हर एक पंडित साला मांस खा रहा है, जब तो वो पंडित है, दारू पी रहा है, पंडित है वो। कर्म, इंसान को हर कर्म करना आना चाहिए, ये बात सत्य है, लेकिन कम से कम सत्य को पहचानना भी तो आना चाहिए। लोग सत्य को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, बस लग जाते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू नहीं, मैं सनातनी हूँ। सनातनी को पहचानो, ऐसा तो फिर बर्बाद हो जाएगा और ना सनातन बचेगा। एक सीधी सी बात है, आज के टाइम में बहुत कम बचा है, तभी तो जो प्रलय आ रही है। उन चीज़ों को समझ में नहीं आता इंसान, और ना कभी समझ पाएगा। अगर तुम लोगों को जेन्युइन 1% भी लोग ऐसे हैं जो समझदार हैं, वो इस चीज़ को समझो और खुद पे काम करना चालू कर दो। लोगों अपने आप से मतलब रखो, एक डिसिप्लिन लाइफ जियो। तभी मैं कहता हूँ कि डिसिप्लिन फॉलो करो। मेरे अंदर भी चेंजमेंट आया है क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी डिसिप्लिन को फॉलो करें। आप छोटी छोटी चीज़ों से आप डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी कि मैं डेली क्या करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।